वो 8वीं फेल एक रिक्शा चलाने वाला वो युवा है। अरे वो एक नशेड़ी था। आने वाले समय में उसके पास गाड़ियां देखोगे और यही कांग्रेसी उसे गाड़ी दे के मानेंगे। तो इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये गठबंधन लिप्त पाए जाएंगे। अरे ये थोड़ी सी फेलियर है, उसके लिए इतनी हाय तौबा मचा के देश को दिखाने की आवश्यकता नहीं, तो संविधान को बदलने की आवश्यकता है। सरकार संविधान बदलने की आवश्यकता है। मनुस्मृति में क्या बुराई है? रामायण जैसे महाग्रंथ में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकार। हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें गलत क्या है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में हुई भारी चूक को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। जिनने घुसपैठ की वो बेरोजगार का मुद्दा उठाया, उन्होंने वो लगातार बता रहे थे कि वो बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार चाहिए, वरना वो इस हरकत के लिए ये मजबूर हो गए हैं। और इसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा से मौजूद है। क्या कहेंगे सर, जो भी कुछ घटना हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक षड्यंत्र के रूप में देखता हूं मैं। कांग्रेस और जो ये इंडिया गठबंधन बना हुआ है, ये अंग्रेजों का एक चापलूस गठबंधन है। जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने अपने चेलों, अपने चमचों को ये देश से देके चले गए। अब एक इंडिया संगठन गठबंधन बन गया है। अब उन्हें किसी भी तरह देश की छवि को बिगाड़ना है। आप इसके जब तह में जाएंगे तो इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये गठबंधन लिप्त पाए जाएंगे। मुझे भी 76 साल में नौकरी नहीं मिली, तो क्या मैं भी संसद में घुस जाऊं? मैं नेहरू का जाके गर्दन पकड़ लूं? मैं इंदिरा गांधी का गर्दन पकड़ लूं? अरे भाई, नौकरी के लिए 10 नौकरी है तो 500 लोग खड़े हैं। जो काबिल होगा उसे नौकरी मिलती है। जो आपको नौकरी नहीं मिली, आप संसद में क्यों नहीं घुसे? आपको भी घुसना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि आप सक्षम हैं, मैं कमा के खा सकता हूं, तो आपने अपना एक नया रोजगार का सृजन कर लिया और उसके साथ 2 आदमी को रोजगार दे देंगे। तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जो मिला वो तो बीजेपी के सांसद का पास था, उनके पास। कभी भी कोई अपने घर की बुराई स्वयं नहीं करता, उसके साथ षड्यंत्र किया जाता है। आपने देखा होगा जब लखनऊ के अंदर एक हिंदू महासभाई का गर्दन काटा जाता है तो तिलक भगवा गमछा लेके आ जाता है और हत्या कर देता है। तो उसी तरह एक षड्यंत्र किया गया कांग्रेसियों के द्वारा कि भाई बीजेपी के जाके संसद से पास ले लिया और उसके बाद घुस गए। अगर वो बीजेपी का आदमी था तो एक कांग्रेसी उसके बचाव में क्यों उतर जाए? इन्हें तो कहना चाहिए कि फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, क्योंकि ये उन्हीं का आदमी है, उन्हीं के षड्यंत्र से घुसा है और वही उसे बच्चा, बेटा, बालक। युवा है, देश के भविष्य है। कौन युवा है? वो 8वीं फेल एक रिक्शा चलाने वाला जो दिन भर दारू पी के मोहल्ले में गालियां बकता है, वो युवा है। अरे वो एक नशेड़ी था, उसे कुछ लोगों ने इस्तेमाल करके घुसेड़ दिया। आने वाले समय में उसके पास गाड़ियां देखोगे और यही कांग्रेसी उसे गाड़ी दे के मानेंगे। आपने सिस्तावाल का नाम सुना था? 1 पैसा नहीं था। मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया। आज बॉम्बे में बड़े बड़े उसके भवन है। किसने दिया? ये कांग्रेस सरकार ने दिया। जब भी बीजेपी की सरकार होती है सदन में तभी हमला होता है, चाहे वो 2001 की बात कर लें या परसों जो हुआ वो बात कर लें। किसने कहा मैडम, बेटा जी, संसद पे हमला जब हुआ, जब पाकिस्तानियों ने हमला किया तो किसकी सरकार थी? कहाँ हो आप? जब बॉम्बे में हमला हुआ तो कहाँ हो आप? जब भी कांग्रेस की सरकार चली जाती है तो वो देश को गुमराह करते हैं और देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में, संसार में आज मोदी की जय जयकार हो रही है और इस कांग्रेसी खानदान को कोई पूछ नहीं रहा है। तो देश में थू हो रहा है मोदी के नाम पे। देश में कौन थूक रहा है? मैंने तो नहीं। आप देश में थूक रहे हो जी मोदी के नाम पे? एक आदमी बता दो। अरे कुछ चाटुकार अंग्रेजों के चमचे हैं। पुलिस के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होती है, मेरे कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होती है, मेरे फौज के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है? क्योंकि वो अपने आप को इस देश का मानते नहीं, वो इटली की अपने आप को मानती है। सारे सांसद डर गए थे, तब अकेला राहुल गांधी डटे हुए थे और डरे नहीं थे। जब उसे पता था राहुल गांधी को मेरा ही आदमी है तो भागेगा क्यों? अरे वो तो भाग जाता कूदता हुआ। उसे पता होता कि ये
गैर लोग हैं, उसे मालूम था कि ये मेरे आदमी हैं और कुछ नहीं करना, तो वही सांसद, जिन लोगों को पता था वही उसको पकड़ दिए। जिन सांसदों को नहीं पता था वो भागे, वो घबराए। तो एक बात और बताओगे, काहे का चूक, इसे चूक कहोगे? अरे भाई, इंसान से, मानवता से, आत्म इंसान से ही भूल होती है। वो क्या लेके गया? कोई बम लेके गया, एक पेंसिल जूते के अंदर छुपा के लेके अंदर चला गया, क्योंकि संसद को उसे बदनाम करना था, मेरे फौज, मेरी पुलिस, मेरे प्रशासन को बदनाम करना था। कहाँ थी पुलिस, फौज, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? वो कैसे चले गए? मैं यहाँ पे जैसे आ गया, बाहर पुलिस बैठी हुई है और मेरे जेब में इतनी बड़ी वो चाबी है जिसमें इतना बड़ा लोहा है। आ गया ना, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। को लाना मना नहीं है, लेकिन आप अपने घर में सोते हो, फोन के अलावा कुछ, आप अपने घर में सोते हो, घर में रहने के बाद भी चोर घुस जाता है। तो जब चोर घुसना चाहेगा तो बहुत सारे रास्ते बना लेता है। तो फिर इतनी सिक्योरिटी पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? सिक्योरिटी तो हम हमेशा करते हैं, अपने पर्स को बचा के चलते हैं, जेब को बचा के चलते हैं, फिर भी जेब कतरा, जेब काट जाता है, तो उसको क्या हम अपनी गलती मान लें? अरे हमने कोशिश की बचा। पुलिस की नाकामी नहीं मानते? नहीं मानता पुलिस की नाकामी, ना पुलिस की नाकामी, ना ये षड्यंत्र की कामयाबी मानता हूँ। जो षड्यंत्र किया वो षड्यंत्र में कामयाब हुए। और क्यों कामयाब हुए? वो विदेशी नहीं थे, वो मेरे देश के थे। जब मेरा बेटा स्वयं मेरे घर के अंदर बम रखना चाहेगा तो मैं 1000 दफ़ा कोशिश कर लूँ, उसे बम रखने से रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनों पे नज़र उतना नहीं रखता जितना गैरों पे नज़र रखता हूँ। तो वहाँ तो गैरों पे नज़र रखा जा रहा था और वो अपने घर का भेदी बन के लंका में घुस गया। जनता इतनी परेशान हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मणिपुर में जो कुछ हुआ उससे इतनी परेशान हो गई है कि सदन में जाकर उन्हें अपना प्रदर्शन करना पड़ा और बात कहनी पड़ी है। इसी देश के अंदर मुझे यहाँ गोली लगी और मुझे यहाँ गोली लगी, सरकार ने गोली चलवाई और हजारों आदमी को राम जन्मभूमि के ऊपर शहीद कर दिया। तो उस टाइम आप लोगों को नहीं दिखाई दिया। कश्मीर में लाखों आदमी पलायन कर गए, माँ बेटों बहनों की इज्जतें लूट ली गई, वहाँ आपको दिखाई नहीं दिया। आपको हिंदुस्तान के मैं 1000 जगह बता दूँ जहाँ हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ दिखाई देगा जब एक किसी विधर्मी को 2 जूते मार दिए जाएंगे, तब हाय 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 आप चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे। अरे जब कन्हैया का गर्दन काट दिया जाता है तब भी ऐसे ही चिल्लाते, जब कमलेश तिवारी की लखनऊ में गर्दन काट दिया जाता है तब भी ऐसे ही चिल्लाते। अरे ये थोड़ी सी फेलियर है, उसके लिए इतनी हाय तोबा मचा के देश को दिखाने की आवश्यकता नहीं। जब मेरा बाप परेड कराना थोड़ी सी फेलियर लगती है आपको? ये तो हजारों कश्मीर में हुआ, तब आपको दिखाई नहीं दिया। अरे वो तो एक केस उन्होंने किया, जानबूझ के करके वायरल किया। क्यों? क्योंकि सरकार को बदनाम करना था। तो सरकार ने क्या एक्शन लिया इस पर? कुछ बोला सरकार ने? सरकार ने बोला नहीं। अरे उनके सबके सब जेल पकड़े गए, सब अरेस्ट हो गए, सब पे केस चल रहा है। क्या सरकार फांसी दे देगी? अरे अभी फांसी दे देगी, आप अभी चिल्लाने लग जाओगे ये कानून खत्म हो गया, सरकार खत्म हो गई। अरे अभी बाबा योगी बाबा यूपी में 2 बिल्डिंगें ढा देते हैं तो आप भी लोग चिल्लाने लग जाते हो। 3 आतंकवादी गुंडे बदमाश मवादियों को कोर्ट में कोई आके ठोक जाता है तो आप भी चिल्लाने लग जाते हो। जब गाड़ी पलट जाती है तो आप ही चिल्लाने लग जाते हो। अरे अपराधियों को तो मारना चाहिए और पुलिस को खुद ही छूट देना चाहिए कि अपराधी दिखे ठोक दो। देश में संविधान की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कोई किसी को ठोक के निकल जाएगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान कहाँ गया था? संविधान कश्मीर के अंदर कहाँ गया था? संविधान अयोध्या के अंदर कहाँ गया था? संविधान काशी के अंदर कहाँ गया था? संविधान हर जगह। संविधान का एक दायरा है, एक जगह है। क्योंकि मैं भी अगर से 500 आदमी की यहाँ हत्या कर दूं तो संविधान क्या करेगा? मुझे पकड़ के ले जाके जेल में डाल देगा, 10-20 साल बाद मैं छूट के आ जाऊंगा। तो संविधान को बदलने की आवश्यकता है। सरकार संविधान बदलने की आवश्यकता है। अगर बलात्कारी पकड़ा जाए तो उसे फौज के हवाले कर दो। अगर फौज पे कोई पत्थर मारता है तो उसे फौज के हवाले कर दो। संविधान की जगह लाएंगे क्या मनुस्मृति? मनुस्मृति में क्या बुराई है? क्या है मनुस्मृति? महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। मनुस्मृति कभी पढ़ा है? मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है माँ दुर्गा ताकत की देवी, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, माँ
अन्नपूर्णा अन्न की देवी, माँ दुर्गा शक्ति की देवी, मुझे पैदा करने वाली माता, मुझे पढ़ाने वाली मेरी माता, तो माता का बेटे से कभी तुलना नहीं हो सकती। लिखा है महिलाओं को क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है। पढ़ा है कभी मनु संहिता? देखा है? सिर्फ सुनी सुनाई बातों को मैकाले ने जो उसको बदल के लिख दिया, उसे आप पढ़ के आके बहस करने लग जाते हो बस। रामायण जैसे महाग्रंथ में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकार। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें गलत क्या है? मतलब शूद्र ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब नजर रखना। हम कौवे को अपना पूर्वज मानते हैं, कुत्ते को भैरव मानते हैं, शेर को दुर्गा की सवारी मानते हैं, सांप को भगवान शिव का हार मानते हैं, दुनिया हाथी को गजराज मानते हैं। दुनिया में चींटी से लेके कौवे से लेके जितने भी जानवर हैं हम सबकी पूजा करते हैं। नजर इसलिए रखी जाती है कि मेरा जो धन संपत्ता है उसे कोई चोरी करके जानवर को लेके जाए तो उस पर नजर बना के रखो। अपने घर में किसी मजदूर को काम पे लगाया है, मतलब सुन लीजिए, आपकी धन संपत्ति को महिलाएं चुरा लेंगी? महिलाएं नहीं चुराएंगी। महिलाएं मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, मेरा स्वाभिमान है। उन्हें कोई छेड़ेगा, उन्हें कोई बदतमीजी करेगा तो इसलिए कि आपकी माँ बहन बेटी कहीं गई है तो उस पर नजर बना के रखो। नजर चूंकि आपने ये नजर मणिपुर में कहाँ चली गई थी? नजर रखी हुई थी, उसके बाद भी घुस गए। अरे भाई चोर। तो सर मेरी सिंपल सी सवाल है, अगर नाकामी होती है तो ये किसकी फेल्योर है? अगर हमारी और आपकी है, हमारी और आपकी है कि हम अपने पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम अपने कोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। अरे भाई भेदिया तो कोई होता है, मैं अपने पर्स को छुपा के चल रहा हूँ, बचा के चल रहा हूँ, चोर चोरी कर गया तो मैं अपने आप को सजा दे दूँ? आप मानते हैं कि महिलाओं को 7 पर्दे के अंदर होना चाहिए, उन्हें अधिकार नहीं है बाहर जाने? हमारे में तो कभी पर्दा था ही नहीं, हमारे तो स्वयंवर हुआ करता था। माँ बाप एक मतलब उनके सारे जिंदगी के सारे डिसीजन आप ही अधिकार है हम आपको? क्यों लेंगे? माताएं डिसीजन लेती हैं, बहनें डिसीजन लेती हैं, सब डिसीजन लिया तो उन पे करते नजर थे। बनाए हुए हैं जी, आप तो उन पे नजर बना कर रखने की बात कर रहे हैं। हाँ नजर जब मैं अपना पर्स जेब में रखूंगा तो इस पर नजर बना के रखूंगा कि कोई चोर चोरी करके ना ले जाए। जब मेरी कोई कीमती चीज होगी, मेरा बच्चा कहीं सड़क पे घूम रहा होगा तो उस पर नजर बना के रखूंगा, मेरे बच्चों को कोई उठा के ना ले जाए। तो भाई इसी तरह मैंने अपना पर्स जेब में रखा हुआ है, कोई चोरी कर ले गया तो उसमें जितना पुलिस की कसूर नहीं, जितना मेरा स्वयं का है, क्योंकि मैं अपने सामान को संभाल नहीं पाया। जब षड्यंत्र होता है अपने घर से तो षड्यंत्रकारी को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। जैसे मेरे काम है कि कहीं भी कुछ भी कोई भी षड्यंत्र कर रहा हो उस षड्यंत्र को नाकाम कर दे, लेकिन सदन में जो पुलिस बैठी है, अमित शाह की जो पुलिस बैठी है, वो इस काम में नाकाम है। ना मणिपुर में, ना सदन में, ना कहीं भी। दुनिया में जितने युद्ध होते हैं सब बेकार होते हैं, क्योंकि जहां भी युद्ध होता है कोई न कोई नाकामयाबी होती है। अभी हमने इजराइल के अंदर देखा कि 5000 बम 1 घंटे के अंदर फोड़ दिए गए, तो क्या मैं पूरे सरकार की फेलियर मान लूं? अरे षड्यंत्रकारी षड्यंत्र के फिराक में बैठा हुआ था कि कब मेरा मौका लगे, कब मैं बम फोड़ दूं। आज जब मेरा फौज मजबूत हो गया है तो आज कोई कश्मीर के अंदर पत्थर फेंक के दिखाए, लेकिन जब कोई फेंकने पे आ ही जाएगा तो कोई क्या करेगा? चाहे पत्थर फेंक देगा। इजराइल और फिलिस्तीन की बात की आपने, जिस तरीके से हमास पर बर्बरता हो रही है, वहाँ के नागरिकों को मारा जा रहा है, जानवरों को गोली मारा जा रहा है, वो आपको उचित लगता है? आपकी बहन आपके माँ के साथ कोई व्यभिचार कर दे, उसको लूट दे, उसे बर्बाद कर दे और उसके बाद वो भाग करके इनके पास जाके छुप के बैठ जाए और ये उसे छुपा के बिठा दे, इसको शाबाशी दे, यहाँ पार्टी मनाए, तो ये भी मरने के अधिकारी है या नहीं है? लूटा तो इजरायलियों ने है, उन्हें मरना चाहिए। इजरायलियों ने क्या लूटा? बताओ ना मुझे, क्या फिलिस्तीनियों को लूट लिया? क्या लूट दिया? उनकी जमीन लूट ली, उन्हें खाने पीने को पानी नहीं दे रहे। सबसे पहले इजराइल था, सबसे पहले यहूदी थे, यहूदी में से ईसाइयत निकली, ईसाइयत में से इस्लाम निकला। अगर पहला उनका मंदिर है तो यहूदियों का है, दूसरा ईसाइयों का। जमीन पर इजराइल को बसाया गया तो फिर तो आप पाकिस्तान भी कह दोगे, पाकिस्तान की जमीन पे बांग्लादेश बना। अरे वो जमीन मेरा था, कभी मेरा था, पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान से वहां चला गया। अगर बांग्लादेश टूट गया तो जमीन बांग्लादेश के बाप की नहीं, वो जमीन मेरी थी, मेरी। तो उसी तरह ये जमीनें कभी यहूदियों की थी, यहूदियों के हाथ से निकल के चली गई, उन्होंने लेने की कोशिश की। उसके लिए आप नागरिकों को मार देंगे, जानवरों तक को नहीं छोड़ेंगे?
अरे भाई, जब युद्ध होता है तो आप छुप के अलग बाहर चले जाओ। वो तो बार बार कहा कि जो जनता है यहाँ से चले जाए। तो कहाँ चले जाए? उसकी जमीन वही है, कहाँ चले जाएगा कोई जनता? हाँ जी, आपके यहाँ युद्ध होगा, आप कहाँ चले जाएंगे? अभी यहाँ बम फटेगा, कोई दिक्कत हो तो आप सबसे पहले भाग के बाहर खड़े हो जाओगे। तो उसी तरह जब युद्ध की परिभाषा होती है, स्थान होता है, तो वहाँ से लोग हट जाता है कुछ टाइम के बाद। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आ जाएंगे। बात ये है, लाखों की संख्या में जनता कहाँ भाग 50 जाएगी? लाख कौन रखेगा हो, उन्हें? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी माँ बहन बेटियों का इज्जत 500 आदमियों ने लूटा है तो 500 हत्यारे हैं, वो 500 दोषी है। ये नहीं कि मतलब कि मुझे एक को मारा तो मैं 500 को छोड़ दूंगा। तो सदन में जो चूक हुई उस पर आते हैं और उसको आप सही ठहरा रहे हैं। मैंने बच्चों पर सही नहीं NSA ठहराया, पुलिस की फेलियर भी नहीं कह सकता, हो सकता है चूक हो गया। जब षड्यंत्र करने वाला षड्यंत्र के दिमाग लगा देता है तो कहीं भी घुस सकता है। इंदिरा गांधी के घर में घुस के मार दिया जाता है, राहुल गांधी के मंच पे घुस के मार दिया जाता है। तो षड्यंत्रकारी के लिए ना पुलिस, ना फौज, ना सरकार, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो अपनी पे आ जाए, वो मारने नहीं गए थे, अपनी बात कहने गए थे। वो बेरोजगारी से परेशान नहीं, बेरोजगारी से परेशान थे। 8वीं फेल वो दारूबाज, जो सारी मोहल्ले में कहे कि दारू पी के लोगों से लड़ाई। डिग्री होल्डर है वो, हैं? कौन डिग्री होल्डर जितने थे बेटे, सबके नौकरियां लग गई। अब मैं क्या था, मैं 38% नंबर देके पास हुआ था, तो मैं भी गाली बकूं कि मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। अबे भाई, जिनके 75% मार्क्स आए थे, जिनके 80% मार्क्स आए थे, उन्हें नौकरियां लग गई। जो फर्रा मार के, जो पैसे दे के भर्ती हो जाते थे, उनकी भर्तियां बंद हो गई, इसलिए उनके दिल पर सांप लौट रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से पुलिस की जो नाकामी बताई जा रही है देश में, जो सदन में चूक हुई है, सुरक्षा व्यवस्था की जो नाकामी रही है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे कैसे चला गया, उसको इन्होंने पूरी तरीके से जायज ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जितनी भी कमी आ रही है, जिस पर सवाल उठाया जाता है, जनता सवाल पूछ रही है, उनको सबको इन्होंने अच्छा ठहरा दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।